डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम विद्युत इलेक्ट्रोसिटी से एक ऐसे भौतिक राशि को लेकर आ रहे हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि किसी विद्युत परिपथ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं तो धातु परमाणुओं को छोड़कर जो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं से बाहर आ जाते हैं उसे हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वह मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परिपथ में जो होते हैं गति करते हैं तो अपने साथ आवेश को भी ले जाने का कार्य करते हैं। तो जब किसी परिपथ में आवेश का प्रवाह होता है तो हम कहते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग विद्युत धारा क्या होता है और 1 एम्पीयर विद्युत धारा किसे कहते हैं इसको हम डिफिनेशन के रूप में आपको दर्शाएंगे। तो विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा की तीव्रता क्या होती है। तो अगर किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है समय के सापेक्ष अगर अधिक होता है तो हम बोलते हैं कि विद्युत धारा की तीव्रता क्या होता है, क्या है, अधिक है। अगर कम विद्युत धारा प्रवाहित होता है समय के सापेक्ष तो हम कहते हैं कि विद्युत धारा की तीव्रता क्या है। लेकिन विद्युत धारा का डिफिनीशन क्या है तो किसी वैद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर समय के सापेक्ष अगर समय के सापेक्ष आवेश का प्रवाह ज्यादा होगा तो विद्युत धारा भी क्या होगा, अधिक होगा। अगर समय के सापेक्ष आवेश का प्रवाह कम होगा तो विद्युत धारा भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, डिफिनीशन लेकर आ रहे हैं विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। अब यहां पर हम लोग विद्युत धारा किसे कहते हैं तो आवेश, किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत धारा का हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वह समय के सापेक्ष करेंगे। अब हमको ये ध्यान देना है यहाँ पे कि यदि किसी परिपथ में हम लोग यहाँ पर निकालेंगे सूत्र, यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता है, 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता है, 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता है तो जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो जो विद्युत धारा प्राप्त होता है
उसे 1 एम्पियर कहते हैं। उसे एक एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर कहते हैं, यानी किसी परिपथ में अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का प्रवाह होता है तो हम कह देते हैं क्या कि विद्युत धारा का मान कितना है, 1 एम्पियर है। अब यहाँ पर 1 एम्पियर होता है क्या, ध्यान देना है। 1 एम्पियर का डिफिनीशन क्या है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल डिफिनीशन क्या होता है 1 एम्पियर का, हम ध्यान देना है यहाँ पर परिभाषा को। 1 एम्पियर का डिफिनीशन दे रहे हैं यहाँ पे। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात का मतलब होता है जहां पर कोई माध्यम न हो, उसे हम क्या कहते हैं, निर्वात। जैसे निर्वात में प्रकाश का चल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ पर हम लोग एम्पियर का 1 एम्पियर का इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय डिफिनेशन लेकर आ रहे हैं, परिभाषा लेकर आ रहे हैं। तो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर रखे 1 मीटर की दूरी पर रखे दो सीधे लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 सीधे लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर उसकी एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न करता है। ये है डिफिनीशन किसका, 1 एम्पियर का। क्या है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय डिफिनीशन है। तो ये एग्जाम के लिए भी ध्यान देना है। 1 एम्पियर विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 सीधे लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर उसकी एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न करता है। उसे हम क्या कहते हैं,
1 एम्पियर कहते हैं। ये डिफिनीशन आपको ध्यान देना है, ये डिफिनीशन बहुत एग्जाम के लिए मोस्ट है। अब हम लोग चलते हैं कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है। विद्युत धारा का SI मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक जो होगा क्या होगा, विद्युत धारा का SI मात्रक, विद्युत धारा, विद्युत धारा I का SI मात्रक या यूनिट मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक जो होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर होता है। ये ध्यान देना है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। यानी अगर एक कूलाम आवेश, अगर एक कूलाम आवेश को हम लोग अगर 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं, तो जो एक कूलाम आवेश को अगर 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं, तो जो विद्युत धारा परिपथ में बहेगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। और ये हमारा रहा विद्युत धारा का अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। और विद्युत धारा की तीव्रता क्या होता है, आपको इसको समझ में आया होगा। क्योंकि परिपथ में जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जब परिपथ में गति करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा के विपरीत जो होता है विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जबकि धनायनों के चलने की दिशा के अनुदिश होता है। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि विद्युत धारा का दिशा जो होता है, विद्युत धारा का दिशा, तो विद्युत धारा की दिशा जो होता है, विद्युत धारा की जो दिशा होगा इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत होता है। हमको ये ध्यान देना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है विपरीत होता है। ये रहा हमारा क्या, विद्युत धारा की तीव्रता और विद्युत धारा। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप भौतिक विज्ञान को बहुत बढ़िया से समझेंगे। और जो भी आंकी क्वेश्चन होगा, चूंकि थ्योरी जो बेस्ट होगा, थ्योरी अगर आपको समझ में आएगा तो कोई भी आप क्वेश्चन, आंकी क्वेश्चन को हल करने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा।